नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, मेरी ये गुजारिश है कि इस मैसेज को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी में इसको भेजें, उनको पहुंचाएं। और मैं अपने मीडिया फ्रेंड से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस मैसेज को वो अपने लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादातर जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके पास पहुँचे। और कोशिश ये हो कि स्पेशली कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे जो NRIs हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो बाहर मुल्कों में भी हैं, जो हदीस को मानते हैं, जो द होली कुरान की बात को मानते हैं, उस चीज़ के मद्देनज़र इन द लाइट ऑफ द इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, और जब भी कभी क्राइसिस हुआ है इन द पास्ट, द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद हैज़ बीन द एग्जाम्पल सेट बाय द प्रॉफिट फॉर द पीपल्स टू फॉलो इस्लाम। एंड मेरा ये मानना है कि जब द होली काबा और मक्का, मदीना, काबा शरीफ और मॉस्क इन मदीना हैज़ बीन क्लोज डाउन फॉर टू टेक केयर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इन ऑर्डर टू कम्बैट दिस एपिडेमिक ऑफ कोरोना, मेरा ये मानना है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो पहुँचाएँ और अपने कम्युनिटी में जो लोग जिस भी लैंग्वेज को समझते हो, वो बंगला समझते हो, वो पंजाबी समझते हो, वो गुजराती समझते हो, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज वो समझते हो, भोजपुरी समझते हो, तो जो लोग हैं जो प्लेन सिंपल हिंदी को या उर्दू को समझते हैं, उस चीज़ को सुनने के बाद वो इस चीज़ को वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में समझकर उन लोगों को बताने की कोशिश करें। क्योंकि एक ज़रिया होता है जहाँ पे जैसे मस्जिदों में जाते हैं जुमे का नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जो भी बातें होती है उन बातों को मस्जिद के इमाम बताते हैं और लोगों तक उस मैसेज को कन्वे करते हैं। बट क्योंकि लॉकडाउन है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इसलिए वो कम्युनिटी वहाँ पे जा नहीं सकती है। लेकिन कम से कम बिकॉज ऑफ दिस ब्लेसिंग विच वी कॉल द इंटरनेट, डिजिटली आप इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं ताकि कम से कम लोग क्राउड में ना निकले, बाहर ना जाएं, और अपने आप को किस तरीके से सोसाइटी में डील करना है इस कोरोना पेंडेमिक के अवसर पर, इस चीज़ पे क्या एहतियात बरतना है और सबकी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ को फॉलो करने के लिए मेरा ये मानना है कि ये वीडियो जो है बहुत ही अहम है और ज़रूरी है। ख़ास तौर पे मैं इस वीडियो के लिए I'd like to thank मिस्टर आशीष भारद्वाज who is working for the government of India, and वो इंटेलिजेंस में काम करते हैं और बहुत सारी जो खुफिया जानकारी है वो ऑफिशियल्स तक मुहैया कराते हैं। और जाहिर सी बात है कि मेरे मित्र होने के कारण बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे देश के लिए बहुत अहम है सुरक्षा की दृष्टि से। और मेरा ये मानना है कि ये जो भी वायरस हो जो चाइना से आया है, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, लेकिन वो आया तो चाइना से ही है, तो इसलिए उसको कैसे रोका जाए, उसके ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है वो बिना ये जो भी पॉपुलेशन आप मान लीजिए, ये 20 करोड़ मान लें, 25 करोड़ या 30 करोड़ जो पॉपुलेशन आप मान लें, ये जब तक मिल करके पूरी कम्युनिटी हैंड इन हैंड मिल के साथ जब तक कॉम्बैट नहीं करेंगे, जब तक लड़ेंगे नहीं, तो फिर इससे मुकाबला करना उतना आसान ना होगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पहली बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि मुलाकात नहीं करना, देखिए ये मेरे सामने जो किताब है ये है सहीह मुस्लिम। ये देखिए आप, ये सहीह मुस्लिम है, ये बुखारी शरीफ के बाद सबसे अहम तरीन किताब है हदीस शरीफ की। इसमें क्या फरमा रहे हैं कि सकीफ का एक ख़ानदान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत करने के लिए आया, यानी शेक हैंड करने के लिए।
हाथ मिलाने के लिए, मुलाकात करने के लिए आया। उनमें एक शख्स ऐसा था जिसको बीमारी थी जो कंटेजियस डिजीज थी, वो मतलब मुताद्दी बीमारी थी, टच करने से फैलती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से मुलाकात ही नहीं की। देखिए यहाँ पर कान फी वफ़द सक़ीफ़न रजुलुन मजज़ूमुन फ़अरसल इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना क़द बायअनाक फ़रजिअ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हम मुलाकात किए बगैर ही वहीं से फरमा दिए, हमने आपकी बैअत को कबूल कर ली है, आपको बैअत कर ली है, लिहाजा आप पलट जाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे वक्त में मुलाकात नहीं करना सुन्नत है। और हाथ मिलाना क्या है? जब सलाम करते हैं हाथ मिलाना, मुसाफहा, शेक हैंड करना, ये सुन्नत है। शेक हैंड करना सुन्नत है और ऐसे मौके पर शेक हैंड नहीं करना सुन्नत है। ये बात आप जहन में रख लीजिए। और एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 2, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और उसके निशानियां तकरीबन 8, 10, 15 दिन के बाद जाहिर होते हैं। तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते ला यूरिदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार, कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे, किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के। ये उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी फैलने वाली बीमारी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि घर से नहीं निकलना। देखिए ये सही हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब कभी कोई फैलने वाली बीमारी पड़े, फलैसा रजुलुन यक़अउ ताउन फयमकुसु फी बैती, यानी फैलने वाली जब बीमारी आ जाए जिससे मौत आ सकती हो, ऐसी बीमारी जिस वक्त फैले तो अगर कोई आदमी अपने घर में बैठा रहा सब्र करते हुए मुहतसिबन, और इस नियत से कि सवाब मिलेगा। ये नहीं कि आप मस्जिद को जाएंगे और कहीं और जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं, ऐसे टाइम पे कहीं नहीं जाएंगे, घर में बैठेंगे तो अल्लाह ताला ज्यादा सवाब देगा। जी, यअलमु अन्नहु ला युसीबु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ईमान कमजोर है, उसको यकीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उसको यकीन है कि उसको वही होगा जो अल्लाह ने लिखा है। उसके बावजूद वो घर में बैठता है, एहतियात करता है। इल्ला कान लहु मिथलु अजरि शहीदिन, अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीद का दर्जा देगा। महज घर पे बैठे, भले उसको बीमारी लगे न लगे, वो एहतियात रहे, वो घर में बैठा रहे, उसको अल्लाह तबारक व तआला एक शहीद का सवाब देता है। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी को बीमारी लग जाए, अगर कोई शख्स को बीमारी लग जाए और उसको छींक आ रही हो, नज़ला जा रहा हो, या कोई ऐसे आसार गले में महसूस हो रहे हैं, उसके बावजूद घर में बैठा हुआ है, नहीं भाई क्वारंटीन में ले जाके डाल देंगे, आइसोलेशन में ले जाके डाल देंगे, अलग कर देंगे बोल के अगर घर में बैठा हुआ है तो उन बीमारी फैलाने वाला बन जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ इजाज़त नहीं दिए कि आदमी बीमार हो और घर में बैठा रहे, नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछे, या रसूलल्लाह अला नतदावा, या रसूलल्लाह बीमार हुए तो हम इलाज नहीं करके बैठे रहना क्या? क़ाला नाम या इबाद अल्लाह तदावु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐ अल्लाह के बंदो फौरन इलाज किया करो, फौरन दवा लिया करो। लिहाजा अगर किसी के अंदर सिम्टम्स ऐसे जाहिर हो रहे हैं, किसी को ऐसा नजर आ रहे हैं, तो ये आप मत समझो कि मैं छुप जाऊंगा, घर में बैठ जाऊंगा, इससे महफूज रहूंगा। नहीं, आपके घर में बैठ जाने से आपके घर वाले भी मुतासिर हो सकते हैं, दोस्त अहबाब, आप खुद नहीं मरेंगे बल्कि सबको लेकर मरेंगे। लिहाजा इससे एहतियात करें। ये मैं आपको Thank you very much for watching Just Talk with Irfan Sheikh. Thank you.